बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह मुबारक अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और चंद दिन जो है वो रह चुके हैं। हम ये समझते हैं कि रमज़ान गुजर गया, जबकि रमज़ान नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। रमज़ान ये जो 12 महीने हैं एक किस्म का सर्कल है। ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और ये ता क़यामत चलता रहेगा और हम इस सर्कल में घूम रहे हैं। हम गुजर गुजर कर फिर उस जगह आते हैं जहाँ रमज़ान हमें मिलता है और रमज़ान एक मौका है। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक में अपनी ज़िंदगियाँ संवार लेते हैं। अल्लाह की रहमतों और बरकतों से इस कदर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं कि वो अल्लाह की राह पर हमेशा हमेशा के लिए गामज़न हो जाते हैं, सिरात मुस्तकीम पर आ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के हासिल हो जाने के बावजूद भी सीधी राह पर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग इस सर्कल में घूमते रहते हैं, गुजरते गुजरते फिर वो उस रमज़ान तक पहुंचते हैं और फिर अगली मरतबा उनको रमज़ान का महीना हासिल होता है और एक बार वो फिर ये मौका ज़ाया कर देते हैं। और हमें रमज़ान मुबारक जैसे मुबारक महीने जैसा मुबारक मौका जो अल्लाह की रज़ा का बहुत बड़ा ज़रिया है, हरगिज़ 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 ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखें, रमज़ान नहीं गुजर रहा, हम गुजर रहे हैं और एक दिन हम गुजर जाएंगे और रमज़ान यहीं पर मौजूद होगा। हर साल रमज़ान आता रहेगा लेकिन हर साल हम नहीं होंगे। इसलिए इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि रमज़ान नहीं गुजरता, गुजर हम जाते हैं। रमज़ान वहीं का वहीं होता है, हम गुजर कर फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर एक मौका मिलता है और हम फिर उस मौके को ज़ाया कर देते हैं। तो इस मर्तबा रमज़ान को अलविदा करते करते चंद चीज़ें जो हैं वो उनका जो है अहद कर लें कि हमने ये चीज़ करनी है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबके साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को रमज़ान के बाद भी अपने साथ लेकर चलें। हमारे दिल अपने भाइयों के लिए नरम हो जाते हैं। कोशिश करें कि इस नरमी को रमज़ान के बाद भी जारी रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमें रमज़ान के बाद भी करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान आता ही इसलिए है ताकि हमारे अंदर अच्छाई करने की आदत बने और रमज़ान हमें बुराई से रोकने के लिए आता है। तो रमज़ान के बाद भी जिस तरह आपने अपने आप को रमज़ान मुबारक के महीने में रोके रखा किसी भी बुरी चीज़ से, कोई भी बुरा काम करने से, इसी तरह रमज़ान का ये असर लेते हुए चलें और रमज़ान के बाद भी जो है कोई भी बुराई करने से खुद को रोकें। वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान पर दुनियादारी का जंग लग जाता है। इंसान पर लालच, इंसान के दिल पर लालच हावी हो जाती है, हिर्स हावी हो जाती है। तो रमज़ान हमें इन चीज़ों से आज़ाद करने के लिए आता है और आज़ाद करने के बाद हमारे पास एक मौका होता है कि हम रमज़ान जैसे मामलात को आगे भी लेकर चलें। और यही हकीकी मामलात और यही सही मामलात होते हैं। जो चीज़ें हम रमज़ान में कर रहे होते हैं, किसी की ग़ीबत नहीं करते, किसी के खिलाफ बात नहीं करते, किसी की बात बुरी लग जाए तो दरगुजर करते हैं, माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें रमज़ान के बाद भी लेकर चलें। यही रमज़ान का सही हक अदा करने का तरीका है। क्योंकि रमज़ान जैसी नेमत, रमज़ान जैसा बाबरकत महीना हर साल आएगा, लेकिन हर साल आप और मैं नहीं होंगे। ये मौका क्या पता कि हमें अगली मर्तबा हासिल ना हो। इसलिए इस मौके को गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। रमज़ान का जो पैगाम आपको मिला है उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें और ये अहद कर लें कि जिन चीज़ों से आप रमज़ान में बच रहे हैं और जो चीज़ें आप रमज़ान में कर रहे हैं, उसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें आप रमज़ान में के बाद भी करेंगे और रमज़ान का हम अच्छे तरीके से हक अदा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। मैं हूँ आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।